नमस्कार दोस्तों, दमोह जिले के चंपत पिपरिया गेहूं खरीदी केंद्र पर कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह यादव ने पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के साथ औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां किसानों ने अनियमितताओं, अव्यवस्थाओं और सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तोल कांटा, पर्ची वितरण, किसानों के बैठने और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई और किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। साथ ही त्वरित समाधान का भरोसा भी दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले ने व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जिससे केंद्र पर व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद के साथ किसानों का भरोसा भी बढ़ा है। ETV 9 पटेरा से कलीमुद्दीन खान की यह रिपोर्ट। इसके बारे में बताएं सर। यहाँ पे उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और किसान भाइयों से चर्चा की गई। किसान भाइयों को एकांत में ले जाके जब पूछा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ दिक्कत है आपको, पहले तो सभी ठीक बोल रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर जब उनसे एकांत में बात की गई और उनको विश्वास में लिया गया कि वास्तविकता बताएं ताकि हम उसको समस्या का समाधान कर पाएँ। किसान भाइयों ने बताया कि हमसे तुलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि कोई पैसा किसान भाई से नहीं लिया जाना है। साथ ही किसान भाइयों ने बताया कि सैंपल के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति जो यहाँ पदस्थी नहीं है, अधिकृति नहीं है, वो ही सैंपल के नाम पे अधिक से अधिक मात्रा 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक सैंपल के नाम पे रख रहा है। इसी तरह से वेयर हाउस मालिक जो हैं वो अपने हिसाब से पल्लेदारों से मिल करके अधिक मात्रा में तौल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस तरह की समस्याएँ हमारे सामने आई। इसी तरह से पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही थी इनको। अभी देखा कि जब हम कंप्यूटर पर गए, देखा कि 24 तारीख की पर्ची अभी बना रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि नितांत गलत है। इनको बार बार हिदायत भी दी गई थी, सबकी बैठक भी ली गई, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए, लेकिन इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वास्तविकता किसान भाइयों ने रखी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो भी दोषी हैं और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जो हमारे चाहे फूड इंस्पेक्टर हों या अन्य हों, सबके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा और खुले मन से उनको किसानों के साथ अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो। मेरा सभी समिति प्रबंधकों से और हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा ना दें। हमारे द्वारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें हमें सूचित करें, हम या हमारे अधिकारी आकर के तत्काल व्यवस्था देखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में अलग से पैसा या अलग से वजन देने के लिए या ज़्यादा मात्रा में तौल नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में व्यवस्था आपकी सुदृढ़ की जाएगी। और जो भी इस कार्य में गलत करेगा या गलत किसानों को नाजायज परेशान करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।